गाड़ियों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सोया मोटर्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के निशान को ऑल पे एनेबल करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं सोया मोटर्स व्लॉग। आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने ये बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन सी गाड़ियों पर कितने टैक्सेस लगाए गए हैं, यानी जो FAD है उस पर कितना जो है अमल दरामद किया जा रहा है और कितने जो है टैक्सेस लगाए गए हैं 1000 सीसी, 800 सीसी और 1800 सीसी और इससे भी प्लस जो है इंजन में जो गाड़ियां हैं उन पर। और अब जो है मुझे दोबारा से एक बुरी खबर शेयर करना पड़ रही है आप दोस्तों के साथ कि अभी सुजुकी कंपनी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें न्यू गाड़ियों की न्यू प्राइजेस जो है लॉन्च की गई हैं। और आज की इस वीडियो में अब मैं बताऊंगा कि कितनी प्राइजेस में जो है कौन कौन सी गाड़ियों में और कितनी प्राइजेस में जो है इजाफा किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक सोया मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाड़ियों की प्राइजेस में जो इजाफा हुआ है वो तमाम तर आपसे शेयर करता हूं। मैंने वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर जो है टैक्स लगाए गए हैं। 1300 सीसी गाड़ियां हों, ख्वाह 660 सीसी इंजन में हों और ख्वाह वो 1800 सीसी इंजन हो। जो 1300 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं 1000 सीसी से 1300 सीसी इंजन में उन पर जो है तकरीबन 5% टैक्स लगाया गया है, जबकि जो 1800 सीसी और इससे प्लस की गाड़ियां हैं उन पर 10% जो है वो लगा दिया गया है टैक्स FAD। और इसी तरह जो 600 सीसी से 1000 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, उन पर जो है वो लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ 2.5% टैक्स और जिस पर 1 लाख पर 2500 रुपये इजाफा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल्टो के बारे में, ऑल्टो VX जो है वो हमें इसकी जो पुरानी कीमत थी वो 12,74,000 रुपये में हमें मिलती थी, जबकि इसकी जो नई प्राइस है वो 13,06,000 रुपये है, यानी पूरे 32,000 रुपये का इजाफा किया गया है इस गाड़ी में बजट के बाद। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑल्टो VXL के बारे में तो पूरे 17,04,000 रुपये की ये गाड़ी हमें बजट से पहले मिलती थी। ये मैं AGS की बात कर रहा हूं जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ होती है। 17,04,000 रुपये की मिलती थी, जबकि अब हमें 17,47,000 रुपये की ये गाड़ी हमें मिलती है, यानी पूरे 43,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है इस गाड़ी में, इस गाड़ी की प्राइस में। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑल्टो VXR के बारे में, यानी मैनुअल गियर ट्रांसमिशन AC वाली गाड़ी, VX में AC नहीं होता, VXR में R में AC होता है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो है हमें पूरे यानी पहले हमें मिलती थी 15,80,000 रुपये में, जबकि अब हमें 15,46,000 रुपये में ये गाड़ी दी जा रही है। तो बजट के बाद 15,46,000 रुपये इसकी कीमत है, यानी पूरे 38,000 रुपये इस गाड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं वैगनार के बारे में, वैगनार VXR का जो वेरिएंट है, जो पावर विंडो जिसमें हमें नहीं मिलते, ये 17,60,000 रुपये का बजट से पहले हमें मिलता था, जबकि अब FAD लगने के बाद 18,77,000 रुपये इसकी नए की कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, यानी पूरे 1,17,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इस पे टैक्स लगा है, यानी टैक्स ऐड करके, और कंपनियां भी जो है इजाफा कर देती हैं गाड़ी की कीमतों में। और इसी तरह अगर मैं बात करूं वैगनार VXL के बारे में तो 19,75,000 रुपये की इसकी जो है अब मौजूदा प्राइस है। इससे पहले हमें ये 18,52,000 रुपये की मिलती थी, यानी पूरे 1,23,000 रुपये का इजाफा किया गया है वैगनार VXL की प्राइस में। इसी तरह अगर मैं बात करूं वैगनार AGS के बारे में, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के बारे में,
तो 20,24,000 रुपए की ये गाड़ी हमें मिलती थी, जबकि अब जो है ये हमें 21,58,000 रुपए की मिलती है। यानी पूरे 1,34,000 रुपए का इजाफा किया गया है इस गाड़ी की प्राइस में बजट के बाद, और ये बहुत बड़ा इजाफा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि इसकी खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जब हुकूमत की तरफ से जो है टैक्स लगाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, तो कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। और ये गाड़ियां जो इतनी महंगी कर दी गई हैं, इनमें ऐसा हमें कौन से फीचर्स दिए जाते हैं कि इतनी महंगी कर दी गई हैं। वैगनार, अगर VXR के बारे में, सॉरी, अगर अब मैं कल्टस की बात करूं, कल्टस मैंने आपको आल्टो के तीनों वेरिएंट के बारे में बता दिया, वैगनार के तीनों वेरिएंट के बारे में बता दिया। अगर मैं बात करूं कल्टस के बारे में, तो कल्टस VXR जिसमें हमें पावर विंडो तो मिलती है, जिसमें हमें इसमें अलार्म नहीं मिलते, और जो इसका पावर यानी इसका जो डैशबोर्ड है उसका डिज़ाइन VXL से डिफरेंट मिल जाता है। तो कल्टस VXR 19,04,000 रुपए की हमें मिलती थी, जबकि अब ये 20,30,000 रुपए की बजट के बाद हमें मिलेगी। यानी पूरे 1,26,000 रुपए का इजाफा किया गया। ये 1000 सीसी गाड़ी है जिसकी कीमत 2022 में 20,30,000 रुपए कर दी गई है, 1000 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन गाड़ी का। अब अगर मैं बात करूं कल्टस VXL के बारे में, तो 5,000 रुपए की ये गाड़ी हमें मिलती थी, और अब ये गाड़ी 22,44,000 रुपए की हमें मिलेगी। पूरे 1,39,000 रुपए का इजाफा इस गाड़ी की कीमत में कर दिया गया है, और ये बजट के बाद का है। हुकूमत के दावे धरे के धरे हैं। कल्टस AGS के बारे में बात करूं, पावर यानी ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन की वाली गाड़ी, तो ये 22,72,000 रुपए ये हमें बजट से पहले मिला करती थी, जबकि अब ये 24,22,000 रुपए इसकी न्यू गाड़ी की प्राइस है। तो यानी इस तरह कह लें कि पूरे 1.5 लाख रुपए का होशरुबा इजाफा किया गया है, होश उड़ा देने वाला इजाफा किया गया है पूरे 1.5 लाख रुपए का AGS कल्टस की प्राइस में। तो खुदारा इस कीमत को जो है कंट्रोल किया जाए। इसी तरह अगर मैं बात करूं कमर्शियल गाड़ी की, बोलान VX और VXR अभी बुक नहीं किया जा रहा, VX लॉन्च किया गया है। VX वो गाड़ी जिसमें हमें AC नहीं मिलता, बोलान कैरी डब्बा, ये 11,49,000 रुपए का हमें बजट से पहले मिलता था। इसकी तो प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब इसकी प्राइस 11,76,000 रुपए कर दी गई है। यानी पूरे 29,000 रुपए का इजाफा किया गया है हुकूमत की तरफ से, बल्कि इन कंपनीज की तरफ से, सुजुकी कंपनी की तरफ से पूरे 29,000 रुपए इस कमर्शियल गाड़ी में भी इजाफा कर दिया गया है। बहुत बड़ा इजाफा है ये। और अगर इसी तरह टोयोटा कंपनी की तरफ से भी जो है गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसकी एक प्राइस लिस्ट जो है लॉन्च की है, आप वो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बात करूं सबसे पहले तो यारिस के बारे में 1.3 जो है CVT के बारे में, तो वो हमें बजट से पहले 28,49,000 की मिलती थी, जबकि अब बजट के बाद FAD लगने के बाद 29,19,000 रुपए की मिलेगी। यानी पूरे 70,000 रुपए का इजाफा किया गया है। अगर मैं बात करूं यारिस MT 1.3 के बारे में, तो जो हमें 26,80,000 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें 27,45,000 रुपए की मिलेगी। यानी इसकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा जो है इजाफा किया गया है। और अगर यारिस 1.5 के बारे में बात करूं, CVT के बारे में, तो 30,99,000 रुपए इसकी कीमत थी, जबकि अब 31,72,000 रुपए इसकी कीमत कर दी गई है। यानी बजट के बाद पूरे 76,000 रुपए इसकी कीमत जो है FAD लगने के बाद इसकी कीमत बढ़ी है। अगर मैं बात करूं
यारिस 1.5 MT के बारे में, तो यारिस 1.5 MT हमें 28,99,000 रुपए की मिलती थी और अब जो है 29,70,000 रुपए की हमें मिलेगी। पूरे 71,000 रुपए का इजाफा इस गाड़ी की कीमत में भी जो है वो कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यारिस GLI 1.3 के बारे में, तो ये हमें 27,49,000 रुपए की मिलती थी, जबकि अब जो है 28,17,000 रुपए की मिलेगी। बजट के बाद 68,000 रुपए इस गाड़ी की कीमत में इजाफा किया गया है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं यारिस इस MT 1.3 के बारे में, पहले मैंने CVT की प्राइस के बारे में बात की थी। MT 1.3 तो ये 25,49,000 रुपए की हमें मिलती थी, जबकि अब 26,12,000 रुपए की हमें मिलेगी। पूरे 63,000 रुपए इस गाड़ी की कीमत में इजाफा किया गया है। और इसी तरह अगर मैं 1800 सीसी से प्लस तक की जो गाड़ियां हैं या 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं 1300 सीसी से 1800 सीसी तक की, उनकी अगर मैं बात करूं तो करोला एल्टिस 1.8 ग्रैंडी के बारे में, तो ये हमें 40,80,000 रुपए की मिलती थी, जबकि अब 41,80,000 रुपए की मिलेगी। पूरे 1 लाख रुपए का इजाफा इस गाड़ी की कीमत में किया गया है। करोला एल्टिस ग्रैंडी CVT 1.8 की बात करूं तो 40,99,000 की मिलती थी, अब ये 41,99,000 की मिलेगी। तो पूरे 1 लाख रुपए का इजाफा एल्टिस CVT 1.8 में किया गया है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये इनके अंदर जो है इंटीरियर का फर्क है, दो गाड़ियों के रेट मैंने बताए हैं। तो अगर मैं बात करूं करोला एल्टिस ऑटोमेटिक 1.6 के बारे में, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन हमें 34,49,000 रुपए की मिलती थी, जबकि अब हमें 35,34,000 रुपए की मिलेगी, यानी पूरे 85,000 रुपए का FAD ऐड करने के बाद 85,000 रुपए का इजाफा कंपनी की तरफ से हुआ है। अगर करोला एल्टिस CVT 1.8 के बारे में बात करूं, जो 37,80,000 रुपए की हमें मिलती थी गाड़ी, अब हमें 38,72,000 रुपए की मिलेगी। पूरे 93,000 रुपए का इजाफा इस गाड़ी की कीमत में कर दिया गया। अगर मैं बात करूं एल्टिस मैनुअल 1.6 के बारे में, तो यानी 1600 सीसी गाड़ी इंजन के बारे में, तो 32,99,000 रुपए का हमें ये गाड़ी मिलती थी, जबकि अब हमें 33,80,000 रुपए इसकी कीमत कर दी गई है बजट के बाद, यानी पूरे 81,000 रुपए कंपनी की तरफ से इसकी गाड़ी की कीमत में इजाफा किया गया है। अगर मैं बात करूं मैनुअल गियर ट्रांसमिशन करोला एल्टिस 1.6 के बारे में, ऑटो के बारे में, तो 37,99,000 रुपए की ये गाड़ी हमें मिलती थी, जबकि अब हमें 38,92,000 रुपए की ये गाड़ी हमें मिलती है। बजट के बाद पूरे 93,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये वो इजाफे हैं जिस तरह मैंने बताया था कि 1300 सीसी से 1800 सीसी तक की जितनी गाड़ियां हैं उनके अंदर पूरे 10% जो है टैक्स लगा दिया गया है। तो अब आपके सामने है कि पूरे 1-1 लाख रुपए का इजाफा हुआ है आपके सामने गाड़ियों में। तो ये पहले जो है लोगों के लिए गाड़ी लेना एक ख्वाब बन चुका है और अब इस किस्म के FAD लगने से मजीद मुश्किल होता जा रहा है। खुदारा हुकूमत से अपील करूंगा, खुदारा इस काम को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है तमाम लोग जो है इजीली गाड़ी परचेज कर सकें। जिन लोगों के लिए गाड़ी लेना मुश्किल हो चुका है वो जो है इजीली जो है वो गाड़ी परचेज कर सके। जो इजाफा था वो सुजुकी कंपनी की तरफ से किया गया है इन तमाम गाड़ियों पर। और इससे पहले जो हुकूमत के जो सारे दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं और ये जो है वो टैक्सेस हैं जिनमें इजाफा कर दिया गया है। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दें इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।